जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक आश्चर्य कर देने वाली लीला कथा सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। और लड्डू गोपाल की इस लीला कथा को सुनने के बाद आपकी श्रद्धा भक्ति लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। आपका मन लड्डू गोपाल की प्रेम में झूम उठेगा। आज की यह लीला कथा वर्षों पुरानी गुजरात के एक गांव की है। उस गांव में प्रेमा जी और रविकांत नाम की एक दंपत्ति रहा करते थे। रविकांत जी एक कंपनी में चपरासी का काम करते थे और उनकी पत्नी प्रेमा जी गृहवधू थी। उनके पास बहुत सारे पैसे, धन संपत्ति तो नहीं थे, परंतु एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, परंतु उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण यही था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण बहुत सारे लोग ताना मारा करते थे, जिससे आहत होकर प्रेमा जी कई बार रोने भी लगती थी। दोनों को बहुत दुख होता था। प्रेमा जी और रविकांत जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। प्रेमा जी प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाती थी। उन्हें सुंदर पोशाक पहनाकर उनका श्रृंगार करती थी, उन्हें भोग लगाती थी। यही प्रेमा जी का सुबह का सबसे पहला काम होता था। एक दिन प्रेमा जी सुबह सुबह लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी। तभी रविकांत जी आते हैं और कहते हैं, नहला दिया हमारे छोटे से बाल गोपाल को। प्रेमा जी एक मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ, लड्डू गोपाल को तो नहला दिए हैं, और पता है आज थोड़ी देर हो गई है। हमारे छोटे से बाल गोपाल को बहुत भूख लगी होगी, अब भोग लगाना है। रविकांत जी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो चलो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज दोनों मिलकर लड्डू गोपाल को पोशाक पहनाकर सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, फिर उन्हें भोग लगाएंगे। यह कहकर दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर के मंदिर में जाते हैं। दोनों मिलकर लड्डू गोपाल का सुंदर से श्रृंगार करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। उसके बाद रविकांत जी जाकर घर की चारपाई में बैठ जाते हैं। रविकांत जी को ऐसे बैठे देखकर उनकी पत्नी प्रेमा जी कहती है कि अरे, आज आपको लेट नहीं हो रहा है? प्रतिदिन आप सुबह सुबह बहुत जल्दी में होते हैं कि आपको आपके काम पे जाना है, और आज यहाँ ऐसे बैठे हैं। तभी रविकांत जी दुखी होकर प्रेमा जी से कहते हैं कि प्रेमा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? हमारे कंपनी में पुलिस का छापा पड़ गया है, कंपनी में ताला जड़ दिया गया है और सारे वर्कर्स को घर बैठा दिया गया है। अब जब तक केस नहीं सुलझ जाता कंपनी नहीं खुलेगी, और जब तक कंपनी नहीं खुलेगी तब तक हम सभी वर्कर्स को घर पे ही बैठना पड़ेगा, या तो हमें कोई और काम देखना पड़ेगा। अब कब तक हम ऐसे केस सुलझने का और कंपनी खुलने का इंतजार करेंगे? प्रेमा जी परेशान होकर कहती है कि अरे, ऐसा कैसे? ऐसा क्या हो गया जो कंपनी में छापा पड़ गया, कंपनी में ताला जड़ गया? रविकांत जी कहते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता प्रेमा। यह सुनकर प्रेमा जी रोने लगती है और रोते हुए अपने पति से कहती है कि अब हम क्या करेंगे जी? हमने तो इस जन्माष्टमी में दही हांडी में अपना योगदान देने का सोचा था। हमने पिछले साल ही यह सोच लिया था कि दही हांडी में हो रहे खर्च में हम लोग अपना योगदान देंगे, पर अब जब आपकी नौकरी चली गई है तो हम यह सब कैसे कर पाएंगे? रविकांत जी कहते हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो प्रेमा? हमारे साथ लड्डू गोपाल है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और उनकी लीला तो तुम जानती ही हो। तुम देखना, वो स्वयं आकर हमारी मदद करेंगे। तुम परेशान मत हो, सब कुछ अपने लड्डू गोपाल पर छोड़ दो। प्रेमा जी रोते हुए कहती हैं कि आप मानो या ना मानो, हमसे कोई गलती जरूर हुई है और उसी की सजा हमें भगवान दे रहे हैं। लड्डू गोपाल हमारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसलिए तो आज तक मेरी गोद सूनी है। इतना बोलकर प्रेमा जी अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रविकांत जी प्रेमा जी को इतना रोते देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसी समय काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं।
दिन भर कड़ी मशक्कत करने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। रात को जब वो घर वापस आते हैं तो घर वापस आने के बाद प्रेमा जी फिर से उनसे पूछती है कि क्या हुआ जी, आपको कोई काम मिला या नहीं। रविकांत जी बहुत दुखी होकर प्रेमा जी से कहते हैं कि प्रेमा, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। और तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था, कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है और फिर हमें दही हांडी में अपना योगदान भी देना है। मुझे कोई ना कोई काम तो जरूर ढूंढना पड़ेगा। यह बातें करके दोनों खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रविकांत जी सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर से काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। आधा दिन ऐसे ही बीत गया पर उन्हें कोई भी काम नहीं मिला। तभी रास्ते में उन्हें उनका एक दोस्त मिल गया। रविकांत जी ने अपनी सारी मुसीबतें अपने दोस्त को बताई। उनके दोस्त कहते हैं कि देखो भाई, आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है और तुम्हें तो पता ही है अभी स्थिति कैसी है, इसलिए तो मैं रिक्शा चला रहा हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अपने मालिक से तुम्हारे लिए एक रिक्शे की बात करता हूँ। जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम भी रिक्शा चला लो। रविकांत जी के पास दूसरा और कोई भी चारा नहीं था। वो रिक्शा चलाने के लिए मान जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि ठीक है भाई, तुम अपने मालिक से बात करो और मुझे आज ही एक रिक्शा दिलवा दो। उसके बाद रविकांत जी रिक्शा चलाना प्रारंभ कर देते हैं। कुछ दिनों में जन्माष्टमी का त्योहार आ जाता है। जन्माष्टमी वाले दिन सुबह सुबह रविकांत जी अपना रिक्शा लेकर निकल जाते हैं। दिन भर बाजार में बहुत भीड़ भाड़ थी। लोग बाजार आना जाना कर रहे थे। इस वजह से रिक्शा चलाते चलाते उन्हें देर रात हो गई और तब तक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। बहुत देर इंतजार करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो रविकांत जी अपने घर वापस जाने के लिए निकलते हैं। रविकांत जी अपना रिक्शा लेकर घर वापस आ ही रहे थे कि घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें एक सेठ जी हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं। सेठ जी पूरी तरह से भीग चुके थे। सेठ जी रविकांत जी से कहते हैं कि भाई, आप मेरी मदद कर दो। मेरी पत्नी गर्भवती है और मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है। मेरा बच्चा किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकता है। रविकांत जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी और कोई उपाय भी नहीं दिख रहा था। और उस समय अभी के जमाने की तरह मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। कहीं कहीं टेलीफोन हुआ करते थे, पर वहाँ आसपास कोई टेलीफोन बूथ भी नहीं था। और कोई उपाय ना देखते हुए उन्होंने सेठानी जी को अपने रिक्शे पर बिठा लिया और उन्हें लेकर घर आ गए। घर आने के बाद प्रेमा जी रविकांत जी से पूछती है कि ये कौन है जी और आप इन्हें हमारे घर क्यों लेकर आए हैं। तभी सेठ जी हाथ जोड़े प्रेमा जी से कहते हैं कि बहन, मेरी पत्नी गर्भवती है। हमारा बच्चा कभी भी इस दुनिया में आ सकता है। कृपया करके आप हमारी मदद करें। प्रेमा जी कहती है कि हाँ हाँ भाई साहब, मैं कुछ करती हूँ और जाकर आस पड़ोस की कुछ महिलाओं को बुला कर लाती है। वो और सारी महिलाएं मिलकर सेठानी जी की मदद करती है। रात के 12 बजे के बाद सेठानी जी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह सुंदर, सांवला, मनमोहक रूप का था। प्रेमा जी उस बच्चे को गोद में लेती है और कहती है कि इस बच्चे की सूरत कितनी मनमोहक है, बिल्कुल गोलू मोलू लड्डू गोपाल के जैसे। ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमारे घर जन्म लिया है। प्रेमा जी बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है और उस बच्चे का नाम गोपाल रखती है। कुछ देर के बाद प्रेमा जी उस बच्चे को लेकर सेठ जी के पास जाती है और सेठ जी से कहती है कि आज जन्माष्टमी है। आज आपके बेटे का जन्म रात 12 बजे के बाद हुआ है और देखने में भी बिल्कुल सुंदर सा लड्डू गोपाल के जैसे है, इसलिए मैंने इसका नाम गोपाल रखा है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है भाई साहब? सेठ जी कहते हैं कि अरे बहन, आप यह कैसी बात कर रही हैं? आप और आपके पति ने तो हमारी इतनी मदद की है। इस बच्चे पर हमसे ज्यादा आपका अधिकार है। रात काफी ज्यादा हो गई थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी।
सेठ जी और सेठानी जी के घर वापस जाने का कोई उपाय नहीं था, इसीलिए उस रात वो लोग वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं। सेठ जी, सेठानी जी और उनके बच्चे के सोने की व्यवस्था एक कमरे में करके प्रेमा जी और रविकांत जी दूसरे कमरे में सोने चले जाते हैं। पर इसी रात रविकांत जी और प्रेमा जी दोनों ने एक आश्चर्य कर देने वाला सपना देखा। रविकांत जी अपने सपने में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण रविकांत जी से कहते हैं कि रविकांत, मैं तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को संतान सुख की प्राप्ति होगी। आने वाले कुछ वर्षों की जन्माष्टमी में तुम्हारा पुत्र अपने हाथों से दही हांडी फोड़ेगा। मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ। जहाँ रविकांत जी अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं, वहीं प्रेमा जी अपने सपने में छोटे से बाल गोपाल के दर्शन पाती है। वो देखती है कि छोटा सा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण की तरह है। उसके हाथ में बांसुरी, माथे में मोर पंख है और अपने डगमगाते कदम से प्रेमा जी के पास आता है और उनके गले से लगकर माँ माँ कहकर पुकारने लगता है। साथ ही वह बालक बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की तरह शैतानियां कर रहा है और प्रेमा जी उनके पीछे भाग रही है। तभी वह देखती है कि उनका पुत्र थोड़ा बड़ा हो चुका है और वह दही हांडी फोड़ रहा है। दही हांडी फोड़ने के लिए वह ऊपर चढ़ा। उनका बेटा ऊपर से गिरने ही वाला था कि प्रेमा जी जोर से चिल्लाकर अपने सपने से उठ जाती है। लल्ला लल्ला कहकर पुकारने लगती है। प्रेमा जी के चिल्लाने से रविकांत जी भी अपनी नींद से जाग जाते हैं। रविकांत जी अपनी पत्नी प्रेमा जी से पूछते हैं कि क्या हुआ प्रेमा, चिल्ला क्यों रही हो? तभी प्रेमा जी अपने सपने की बात अपने पति को बताती है और उनके पति अपने सपने की बात प्रेमा जी को बताते हैं। वो दोनों एक दूसरे की सपने की बात जानकर आश्चर्य हो जाते हैं। तभी उनके कानों में बाहर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी बच्चे दही हांडी फोड़ने के लिए निकले हुए थे। तभी प्रेमा जी अपने घर के दरवाजे खोलती है और देखती है कि भगवान श्री कृष्ण की पालकी सजाई गई है। दही हांडी फोड़ने ही वाले हैं। तभी प्रेमा जी और रविकांत जी को उनके घर से छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। दोनों अपने घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, पर उस बच्चे के पास ना तो सेठ जी है ना ही सेठानी जी। सेठ जी और सेठानी जी को ना पाकर प्रेमा जी और रविकांत जी बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। प्रेमा जी कहती है कि सेठ जी और सेठानी जी कहाँ गए? वो अपने बच्चे को ऐसे हमारे पास छोड़कर क्यों चले गए? भला एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? हैरान परेशान होकर रविकांत जी प्रेमा जी से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, सेठ जी सेठानी जी अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर जैसे ही रविकांत जी घर से बाहर जाने लगते हैं, तभी वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। रविकांत जी वहीं रुक जाते हैं। रविकांत जी और प्रेमा जी जब उस बच्चे की तरफ देखते हैं तो उस बच्चे की चेहरे में एक अलौकिक तेज था। उसके पास एक मोर पंख और एक बांसुरी रखी थी। तभी प्रेमा जी और रविकांत जी को अपने अपने सपने की बात याद आ गई। प्रेमा जी रोते हुए अपने लड्डू गोपाल के पास जाती है और कहती है, हे मेरे गोपाल, अब मैं समझ गई, आप हमारी परीक्षा ले रहे थे। यह सब आपकी ही लीला है। वह सेठ जी और सेठानी जी तो बस एक छलावा था। वास्तव में आप इस बच्चे को हम तक पहुंचाना चाहते थे। रविकांत जी नम आंखों से कहते हैं कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे नारायण, ये आपकी कैसी लीला है? आज जन्माष्टमी के दिन स्वयं प्रभु श्री नारायण और माँ लक्ष्मी हमारे घर पधारे और हम उन्हें पहचान भी ना सके। प्रेमा जी और रविकांत जी समझ गए थे कि ये भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण की ही लीला है और उनके घर पुत्र रूप में और कोई नहीं, स्वयं श्री लड्डू गोपाल ही पधारे हैं। दोनों अपने पुत्र को गोद में लेकर बहुत प्यार करते हैं।
अब उनके 2 संतानें थी, एक उनका पुत्र और दूसरे लड्डू गोपाल। दोनों को वो बहुत प्यार करते थे और इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल ने अपने निसंतान भक्त को संतान सुख प्राप्त करवाया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सकेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।